कुछ नहीं है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वो पता नहीं होश में जब बेहोशी में बयान दिया था, मगर पता नहीं कैसे दे दिया। बोलने लगे कि मैं जीवन लाल 15,000 वोटों की लीड से जीतूंगा और ये मेरा रिकॉर्ड जो बनेगा और ये नोट कर लेना, और जीतने के बाद मेरा इंटरव्यू लेने जरूर आना। मैं आपको बताऊंगा, आप देखना। और जिसको इंटरव्यू दिया था मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो रिजल्ट निकलने के बाद उनका इंटरव्यू जरूर ले। 15,000 की लीड लेंगे वो। सोचना कितने की लीड बोली उन्होंने? 15,000 की। जल्द से मैं 800। लाल जी ये वादा करते हैं और ये इतने दम से बोलते हैं कि मैं 15,000 की लीड लूंगा, तो मैं भी आप लोगों के साथ एकदम से बात बोलता हूं कि जीवन लाल जी जमानत आपके हम जब्त करवाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब MP बने हैं। जब ये पहली इलेक्शन 10 साल पहले आए थे तो बनी में एक उद्घाटन कर गए थे, एक पुल का। आप सोचना, पुल कोई बहुत बड़ी हाई सेकेंडरी का नहीं किया, बड़े से कॉलेज का नहीं किया, एक पुल का उद्घाटन किया। वो पुल बनना था सेवा दरिया से उस पार, और वो भी पार कहाँ जाना था? हमारे जीवन लाल जी के घर के बिल्कुल पास। चलो हमने सोचा उसी बहाने तो बन जाएगा, जीवन लाल जी के घर के पास है पुल, तो शायद ऐसे नहीं मिले तो वैसे मिल जाएगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ी नेम प्लेट लगी, काले रंग का मार्बल था, गोल्डन कलर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम लिखा हुआ था बड़े बड़े लफ्जों में। सारे लोगों ने बड़ी ताड़ियां बजाई, बड़ी खुशी से हार शार पहना के। 5 साल चले गए, कोई पुल नहीं बना। 10 साल चले गए, कोई पुल नहीं बना। अब जब इलेक्शन आई, जब वोट मांगने की बारी आई, तो उससे कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले क्या हुआ? वो नेम प्लेट ही चोरी हो गई। पुल तो नहीं बढ़ा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की नेम प्लेट ही चोरी करके ले गई। हमें हैरियत की बात ये लगी, बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। एक निशानी थी, अगलौती निशानी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की, वो एक नेम प्लेट, वो भी चोरी करके ले गए। और जब से मैं इलेक्शन में आया हूँ, मैं भंडार से चलने शुरू और गोड्डू फलाल तक मैं एक हर घर में गया, मैं उस नेम प्लेट को ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो नेम प्लेट मिलनी चाहिए। मैंने SDM साहब से भी गुजारिश की, मैंने LG साहब से भी गुजारिश की कि भाई पुल मत दो, मुझे वो प्लेट दे दो एक बार। वो प्लेट को मैंने फिर वहीं पे लगाना है। वो ताज है, हमारे सर का ताज है, वो निशानी है, रहनी चाहिए निशानी, लेकिन वो निशानी गुम हो गई है। आज हालत ये है कि हम लोग, आप लोग और बनी और लोहिमलार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सड़कों पे हैं, तो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, क्यों हैं सड़क पे? क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को और आप लोगों को धूप में पैदल चलने की? क्यों आप लोग घर छोड़ के रोड पे चल रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आप रोड पे चलने के लिए मजबूर हो गए? ये सारे इन नालायक लीडरों की वजह से। अगर ये लाइक सिटी की हाई सेकेंडरी कच्चे कमरों में क्यों चल रही है? अगर सदरोता में अपने हाई सेकेंडरी का वादा किया तो वो पूरा क्यों नहीं किया? पड़ेतर में अपने जाके वहां पे बोला कि अगर यहाँ पे 2 साल के अंदर रोड नहीं आया तो मैं, साल नहीं 2 महीने के अंदर रोड नहीं आया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर हम ये सब बात करते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर इज्म कर रहा है, डॉक्टर RSS का बंदा है, डॉक्टर टोपी पहनता है। सवाल मैं कुछ बोलता हूँ, जवाब वो कोई और देते हैं। सुना था मैंने कि वो रात को नशे में होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वो सुबह दिन दोपहर ही नशे में है, 24 घंटे नशे में। सवाल कोई है, जवाब कोई है, पता कुछ नहीं है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वो पता नहीं होश में जब बेहोशी में बयान दिया था, मगर पता नहीं कैसे दे दिया। बोलने लगे कि मैं जीवन लाल 15,000 वोटों की लीड से जीतूंगा और ये मेरा रिकॉर्ड जो बनेगा और ये नोट कर लेना, और जीतने के बाद मेरा इंटरव्यू लेने जरूर आना। मैं आपको बताऊंगा, आप देखना। और जिसको इंटरव्यू दिया था मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो रिजल्ट निकलने के बाद उनका इंटरव्यू जरूर ले। 15,000 की लीड लेंगे वो। सोचना कितने की लीड बोली उन्होंने? 15,000 की। जल्द से मैं 800 आदमी आते हैं उनके, जल्द से मैं 800 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन लीड वो 15,000 की लेंगे। अब वो कैसे लेंगे वो मुझे नहीं पता, जहां मशीनों में गड़बड़ी करेंगे तो जहां जाली वोट डलवाएंगे, लेकिन वो 15,000 की लीड लेंगे। अगर जीवन लाल जी ये वादा करते हैं और ये इतने दम से बोलते हैं कि मैं 15,000 की लीड लूंगा, तो मैं भी आप लोगों के साथ एकदम से बात बोलता हूं कि जीवन लाल जी जमानत आपके हम जब्त करवाएंगे। आते हैं, एक और चीज बोली जाती है कि जनाब अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो जो आपको राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, जो पेंशनें मिल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो आपको सेंटर के फायदे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो सेंटर की स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुकी हैं वो आपके नजोत में भी लागू हुई हैं। वो भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक हर एक इंसान को मिलेगी।
वो वहां पे भी मिलती है कश्मीर में, जहां पे आज तक बीजेपी को वोट ही कोई नहीं मिला। ये वहां पे भी चल रही है, लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं आज का चाहे बच्चा 18 साल का है, चाहे बुजुर्ग 100 साल का है, वो इनके झांसे में आने वाला नहीं है। आज लड़ाई है हमारी, हम सियासत करने नहीं निकले हैं, हम लड़ाई करने निकले हैं। और लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने सालों से इन लीडरों के आगे हमने भीख मांगी हक के लिए कि जनाब हमें रोड दे दो, जनाब हमें हॉस्पिटल दे दो, जनाब हमें स्कूल दे दो। और जब कहते हैं ना, जब घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है। अब वक्त आ गया है उंगली टेढ़ी करने का। ये कहते हैं कि डॉक्टर का कोई झंडा नहीं है। हाँ, मेरा कोई झंडा नहीं है, मेरा झंडा नहीं है, मेरा डंडा है। अब हम काम लेंगे डंडे के सिर पे। अब हाथ फैलाने वाली राजनीति गई, अब भीख मांगने वाली राजनीति गई। अब अपना हक लेंगे और छीन के लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें अपने हक से महरूम रखा है। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ने चले हैं आपके हक के लिए और सारी जनता के हक के लिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। सिर्फ वोटों तक ही नहीं, जीतने तक ही नहीं, उसके बाद भी हम लोग, मैं भी, जो भी इस वक्त वोट मांगने आ रहा है, एक बात याद रखना, ये जितने भी सियासतदान हैं ये आपके नौकर हैं, ये सारे आपके नौकर हैं। लेकिन जीतने के बाद गलती आप लोगों की भी बहुत होती है। आप जीतने के बाद इनको अपना मालिक बना देते हो, आप इनको सर पे बिठा के रखते हो, और जब ये सर पे बैठते हैं तो फिर ये बात सर पे नाचने शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप मुझे भी जिताते हो तो मुझे भी हमेशा अपना नौकर बना के रखना। कभी भी मुझे अपनी हैसियत से, औकात से बाहर जाने की कोशिश मत करने देना। अगर मैं उछल के मालिक बनने की कोशिश करूं। एक और चीज बोली जाती है कि जनाब अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो जो आपको राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, जो पेंशनें मिल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो आपको सेंटर के फायदे आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो सेंटर की स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुकी हैं वो आपके नजोत में भी लागू हुई हैं। वो भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक हर एक इंसान को मिलेगी। वो वहां पे भी मिलती है कश्मीर में, जहां पे आज तक बीजेपी को वोट ही कोई नहीं मिला। ये वहां पे भी चल रही है, लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं आज का चाहे बच्चा 18 साल का है, चाहे बुजुर्ग 100 साल का है, वो इनके झांसे में आने वाला नहीं।